नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं और इस वीडियो के अंदर हम कुछ अलग और डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर देखेंगे, क्योंकि इसके जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन है वो इस वीडियोज़ में हम देखेंगे। लेकिन इसके पहले जो इसका थियोरेटिकल पोर्शन है, जो कि मैंने करीब 9 से 10 वीडियोज़ में कंप्लीट करवाया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर उनको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आपको मैं प्लेलिस्ट बनाकर दे दूँगा उनकी, वहाँ पर आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको 2023 एग्ज़ामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कराने के लिए मैंने पूरा आपको बताया। और ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ पॉलिटेक्निक वाले बच्चे ही देखें, कोई भी ऐसा लड़का हो, बच्चा हो जो देखना चाहता है इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्या चीज़ हैं। लेकिन उसको एक जाने से पहले आप एक बार देख सकते हैं मैंने क्या-क्या आपको पढ़ाया था। पूरा मैंने आपको डीप में जाकर अच्छे से सारी चीज़ समझाने की कोशिश करी थी। अब हम जो देखने वाले हैं उनको एक बार नज़र डाल लेते हैं। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो साइड में हमेशा पॉइंट्स लिखे होते हैं ना, आप अगर कोई और बुक यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये चीज़ अलग होगी। लेकिन जैसे यहाँ पर कभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स, पॉइंट टिप्स और पॉइंट टू बी रिमेंबर ऐसे करके यहाँ पर साइड में हमको बॉक्स बना के दे देता है हमारे मेन टेक्स्ट के बीच में। तो उसे आप हमेशा देख लीजिएगा। और अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसके बाद दी गई है, यानी कि चैट के पूरे बाद में दी गई है, जितना भी हमसे बातचीत हुई है उनके बाद में हमको कोई चीज़ लिखी हुई है, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो हम उनको खास करके देखेंगे। क्योंकि लोग ज़्यादातर स्किप कर देते हैं और एग्ज़ाम वालों को यही पता है कि जहाँ से वो स्किप कर रहे हैं लोग वहीं से वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है हमसे। यहाँ पर ये बोल रहा है कि सिलिकॉन इज़ अ एलिमेंट ऑफ सिलिका डाइऑक्साइड, या सिलिका बोलते हैं उसको। सिलिकॉन एक एलिमेंट है सिलिका का, जो कंपाउंड है। सिलिका एक कंपाउंड है बेसिकली, एक ऐसे बोल सकते हैं कि हम इसका एक तरीके से मिनरल स्लैश ओर है। इससे हम वेरीफाई करके अपना सिलिकॉन बनाते हैं। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर एसिडिक। अगर आप ध्यान देना तो आपको वैसी चीज़ समझ में आ जाएगी, वैसे ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे अगर आप यहाँ पर क्या ऑक्साइड्स की बात हो रही है, तो अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, कोई भी ऑक्साइड ले लूँ मैं मेटल का, MgO ले लूँ मैं, Mg2O, MgO, मैं कुछ भी ले लूँ, अगर मैं इसे देखूँगा तो मेरे को साफ साफ पता चल रहा है कि ये मेरा एक बेसिक है। अगर वहीं मैं कोई नॉन मेटल ले लूँ, HgO ले लूँ, ये मेरे को वैसे ही पता है कि ये एक बेसिक एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख लेते हैं। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, तो जो मेटल होते हैं वो एल्कलाइन बनाते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो हमारे एसिडिक बनाते हैं। इनके अगर आपको बेसिक जानने हैं तो हमारी आगे वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, या फिर पुराने जो हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर है उससे आप पता कर सकते हैं कि इनके बीच में बेसिक क्लासिफिकेशन क्या होता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन इनसॉल्युबिलिटी। तो क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, जब भी हम लिक्विड से हम सॉलिड की तरफ जाते हैं तब हमको क्रिस्टलाइजेशन का फिनोमेना देखने को मिलता है। क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना। तो क्रिस्टल के फॉर्म में आ रहा है वो। इसको हम सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि जब भी हम कोई इम्प्योरिटी डाल देते हैं, कोई भी सॉलिड पार्टिकल डाल देते हैं उसमें, तो हमको ये चीज़ देखने को मिलती है कि उसकी अफेक्ट हो चुका है उसकी सॉल्युबिलिटी में अफेक्ट आ गया उसकी। अब सॉल्युबिलिटी से उसी क्रिस्टलाइजेशन पर अफेक्ट आ जाएगा। अगर मैं नमक डाल दूँ और फिर उसको मैं जमाऊँ तो मेरा जल्दी जमेगा, ऐसा कुछ होता है फिनोमेना। और ये बहुत सारी चीज़ें प्ले आउट करती हैं, लेकिन हमको जो देखना है वो यही है। अभी आगे देखते हैं। मिक्सचर विच boils at a definite boiling point, it's called एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो होते हैं जो कि एक निश्चित अमाउंट एक टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं। जैसे कि अगर आप पूछे बॉइलिंग पॉइंट वाटर कितना होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन हमको क्या देखने को मिलता है, अगर मैं इंक्रीज़ करता रहूँ तो और तेज़ होता रहेगा। मतलब अगर मैं 102 कर दूँ, 103 कर दूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर फिनोमेना चेंज हो जाएगा। तो एजियोट्रॉपिक की कैटेगरी में नहीं आता है हमारा। वहीं मैं कोई ऐसा लूँ जिसको मैं जैसे ही 100 पे लेके आऊँ, जैसे ही मैं 1 पे लेके आऊँ, x पे लेके आऊँ, जैसे मैं वैसे ही वो बॉयल होना स्टार्ट कर दी, उसके ऊपर ही बॉयल होता है, कुछ फ़र्क ना पड़े उस पर, तो वो मेरा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। NH4Cl sublimes ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 एंड Cl। ये एक रिएक्शन होती है, इसका आप याद रख सकते हैं, NH4Cl। इसको अगर हम सबलाइन करेंगे तो हमारा NH3 और HCl बनता है। ये कौन से रिएक्शन का एग्जांपल है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पर एक सिंगल हमारा जो रिएक्टेंट है वो टूट रहा है डिफरेंट
प्रोडक्ट्स पे हमारे। वैसे नॉर्मली क्या हुआ करता था कि हमारे जो रिएक्टेंट होते थे वो एक प्रोडक्ट पार्टिकल बनाते थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, तो ये चीज़ देखने वाली है हमारी। आयोडीन इज़ ओनली एलोजन विच सब्लिमाइंस। जो ये आयोडीन क्यों होता है कि उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की चीज़ें होती हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हमारी निकल कर आती है। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है इसकी। अ कंपाउंड इज़ ऑलवेज होमोजीनियस। कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होता है। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था पहले ये चीज़ कि जब भी हम कोई कंपाउंड देखते हैं अपनी केमिस्ट्री लैब में, सबसे ज़्यादा हम वही कंपाउंड देखते हैं हम यहाँ अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा हम बेकिंग सोडा देख लेंगे, NaCl देख लेंगे, इसके ऊपर हम ज़्यादा विनेगर देख लेंगे, इसके ऊपर हम नहीं जा पाएंगे कुछ। लेकिन वहीं मैं आपको बताऊं कि आपकी केमिस्ट्री लैब में जितने भी रखे होंगे ना बॉटल्स में केमिकल्स आपके, अगर वो सही होंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे कि वो कहीं ऐसा नहीं है कि जैसे सैंड में हम पानी डाल देते हैं तो पानी में सैंड डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं तो सैंड नीचे बैठ जाती है, तेल ऊपर चला जाता है। ये चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर एग्जैक्टली हमको क्या देखने को मिलता है कि पूरा एक कांस्टेंट है। जैसे हम दूध में पानी डाल देते तो पूरा मिक्स हो जाता है, कहीं पर ऐसा नहीं होता कि कहीं ज़्यादा दूध वाइटिश लग रहा है, कहीं पर ज़्यादा हमें पानी जैसा ट्रांसपेरेंट कलर आ रहा है, वो चीज़ हमको देखने को नहीं मिलती। उसी चीज़ को हम बोलते हैं होमोजेनिटी कंपाउंड के अंदर। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आती है कि आंट्स कंटेंट फॉर्मिक एसिड। आंट्स जो होती है ना, उसकी जो आंट स्टिंग होती है उसके अंदर एक फॉर्मिक एसिड नाम का एक चीज़ होती है। जैसे कि हम एसिटिक एसिड पढ़ते हैं तो एसिटिक एसिड हमको पता है विनेगर होता है, CH3COOH। लेकिन यही अगर मैं देख लूँ कौन सा, ये एसिटिक एसिड होता है इथेनोइक एसिड। इसके अगर हम एक पहले चले जाएँ तो हमें मिथेनोइक एसिड मिलेगा। मिथेनोइक एसिड को ही हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, जो कि आंट स्टिंग में होता है। ये अगर हमारे कॉन्टैक्ट में आ जाता है, बॉडी के अंदर चला जाता है, तो हमको बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसीलिए जब भी हमें कोई चींटी काटती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है हमें, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड रिलीज़ कर रही है। अब उसके पास अगर ध्यान से देखो तुम देखोगे क्या, लेकिन ऐसे साइंटिफिक रिसर्च हुई है इसमें, मतलब जूम करके देखा गया तो बेसिकली क्या होता है, निडल टाइप की एक चीज़ होती है उसके पास जो अंदर को रहती है एकदम से। जैसे ही अपना मुंह खोलती है एक तीर की तरह जाती है, बिल्कुल एक तीर की तरह जाती है और पेनिट्रेट कर देती है आपकी बॉडी को, अंदर फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती है जो कि आपके रिएक्शन करता है और बहुत आपको पेन होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर फिनोमेना होता है, ये वाला है यहाँ पर। इसके बाद यूरिया इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय वॉलर इन 1928। तो यूरिया जो है ये फर्स्ट कंपाउंड है जो कि 1928 में बना था। इसके पीछे बहुत फ़नी स्टोरी है कि ये बेसिकली क्या हो रहा था कि वॉलर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ हो नहीं रहा था उनसे, तो उन्हें गुस्से में आगे फेंक दिया कुछ। अब आपस में जब मिल गया तो ये एक रिएक्शन कंप्लीट हो गई यहाँ पर, तो ये वॉलर की रिएक्शन बोली जाती है यहाँ पर। तो ऐसे हमारा अमोनिया फर्स्ट कंपाउंड बना था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में। एसिटिक एसिड इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल बाय क्लोबे। एसिटिक एसिड विनेगर होता है, विनेगर हमको सबको पता है कैसे बनता है, सिरका। तो अब जैसे कि हम एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं या कोई हम वैसा नॉर्मल विनेगर ले लें, तो वो हम बेसिकली अपने नेचुरल चीज़ों से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे, तो किसी ने करा होगा पहले, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, क्लोबे ने किया था। इसके बाद बोला जा रहा है मीथेन इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक गैस सिंथेसाइज्ड विद द लेबोरेटरी बाय बैचलरेट। मीथेन आप अगर देखें तो आपको कहाँ पाई जाती है मीथेन, मीथेन वहाँ पर रिलीज़ होती है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी का कुछ गैस पास करी तो हम बोलते हैं उसको मीथेन, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, वो मीथेन होती है। जैसे काऊ होती है तो काऊ की एक नेचुरल गैस निकलती है उससे, तो उसे हम बोलते हैं फायर गैस बोलते हैं उसे, लेकिन वो हमारी मीथेन के फॉर्मेट में ही होती है। जो आपका गोबर गैस का चीज़ें होती है ना, गोबर गैस बोलते हैं जैसे, वो असल में मीथेन ही होती है। जो आपके बहुत सारे काउडंग केक और ये सारी चीज़ें आप एक जगह इकट्ठा कर दे और एक बॉक्स में बंद कर दें, उसे बहुत ज़्यादा सड़ाएँ आप, तो उससे गैस रिलीज़ होगी जो कि फ्लेमेबल गैस होगी। तो ये पूरी जो चीज़ होती है ग्रीन एनर्जी का रिसोर्स होती है, लेकिन ये वही है कि आपको इसमें कैटल का इसको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको ज़्यादा फीजिबल नहीं माना जाता है। लेकिन ये एक चीज़ है, ये एग्जिस्ट करती है, इसीलिए मैंने आपको बताया। अरे किसने एग्जिस्ट करी थी वैसे, अच्छा हमारा चल तो बहुत टाइम से रहा, लेकिन इन्होंने यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च के मामले में बेल्लोथ ने इसकी रिसर्च करी हुई थी। तो ये चीज़ हो गई आपके किसके बारे में, जो पॉइंट्स मैंने बता रहा था एक्स्ट्रा में। अब यहाँ से हम अगली वीडियोस में जानेंगे जो आगे हमारे क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मोस्ट अबंडेंट, अगर आप देखें मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी है, हम सबको पता है कि जो हमारी नाइट्रोजन है वो 74% 75% कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद हमारी क्या आती है, ऑक्सीजन आती है, फिर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, फिर बाकी की जो बची हुई 0 पॉइंट में 1% में जितनी भी
चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें निकल कर आती हैं। तो बहुत ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन है, तो हम वो आपको आगे दिखेंगे करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाने से पहले मैं आपको चीज़ बता दूं कि हमारा पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर का कोर्स आ चुका है। अगर आपको उसमें इंटरेस्टेड है और आपको सीरियसली प्रिपेयर करना है अपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 2023 के लिए जो आने वाला है, तो आप इसी कोर्स आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं जाकर। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में आपके लिए लाया गया है। मैं सुमित सर सब आपको मिलकर पढ़ाएंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ समझ में आएंगी। और जब भी अगर आप कोई चीज़ के लिए करें तो आप हमेशा हाफ बेक्ड प्रिपरेशन ना करें, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम कोई एग्जामिनेशन के लिए देने जाते हैं तो प्रिपरेशन हमारी अप टू द मार्क नहीं होती है, लेकिन जब रिज़ल्ट आने की बारी होती है तब हम बहुत मान के चलते हैं कि हमारा काश हो जाए हो जाए हो जाए। तो ये चीज़ होती है, फिर नहीं होता है तो हमको बहुत ज़्यादा निराशा होती है। तो उससे बचने के लिए हम पहले ही सही प्रिपेयर करने बैठेंगे और हमारा टाइम ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर कर पाएंगे और एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो इसी के लिए आप एग्ज़ाम कोर्स हमारा ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, बस कमेंट कर दीजिएगा नीचे। बाकी थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।